शैतान पे आजकल जो है भी चला रहे हैं लोग अरे आजकल। तो बाल दफा तो ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अंदर उतर जाते हैं उस बाउंड्री में भी, सही और है। उसको ठोसे मुके मार मगर ऐसे सुइयां लोगों मार को ऐसा आलम हो गया था कि लेडीज रोने लग गई थी अपनी जिंदगियों से ना, वो हो गई थी कि अल्लाह। अब हम गए। और आप लोगों ने कॉमेडी भी चलाया है, मेरा कोई उधार है तो वो भी माफ कर देना आप हाँ आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है नदीम मूसा। मेरा ताल्लुक ट्रिप गाइड ट्रैवल एंड टूर से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ट्रिप गाइड आपके लिए लाया एक बेहतरीन सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकास्ट। इस सेगमेंट का एक वाहिद मकसद है हमारे पास जो हम ला रहे हैं इसको, जिसमें हम नए नए गेस्ट स्पीकर्स को अपने साथ मदऊ करेंगे और उनके जो तासुब और उनके जो ख़यालात हैं जो कि हज और उम्रा के बारे में हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। ख़ास तौर पे इस वक्त जो हज का सीज़न चल रहा है तो जो हज के मसाइल हैं और हज के जो मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। इस वक्त जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मगर मैं उनका नाम आपको बता दूं और उनकी तारीफ़ मैं बता दूं कि माशाल्लाह से उन्होंने अब तक बेशुमार हज और उम्रे किए हैं और इस वक्त वो बेतहाशा इस इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं। उनका नाम है माशाल्लाह सैयद अमीन मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह कैसे हैं आप? ठीक हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अल्लाह का खैर। हज़रत ये तो बताएं कि पहले आपने कितने हज और उम्रे किए हैं? ये तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, एहसान है कि उसने अपने दर पे बुलाया, अपने हबीब पाक के दर पे माशाल्लाह बुलाया, माशाल्लाह और माशाल्लाह। उम्रे की तो खूब सआदत अता फरमाई क्या बात और है। हज की भी सआदत अता फरमाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि क्या आपका आजकल हज के मामलात चल रहे हैं, तो कुछ हज के बारे में कोई दो तीन बातें बताएं कि क्या होता है, किस हाँ तरीके देखिए, से अब तो है? मतलब ये है कि हज का महीना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और शुरू तो थे ही वो दिन, अब चांद भी हो गया और लोगों के काफ़िले भी जा रहे हैं हज के लिए। तो पहले तो हज में काफ़ी दुश्वारियाँ मुश्किलात थी, अब तो काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं। सही बात है, और बिल्कुल ऐसा कुछ ही लोग है। अभी पहुँचे तो उन्होंने बताया कि काफ़ी आसानी के साथ वो अपनी होटल तक पहुँच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है कि हज एक ऐसा फरीज़ा है कि अल्लाह ताला की तरफ से जिसके लिए मुकर्रर हो जाए तो वही हज करता है। सही बात है। तो अब ये है कि हाजी जा रहे हैं, दिल तो अपना भी बहुत हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला वक्त आ जाएगा कि हम दोबारा हज के सफ़र पर होंगे और इंशाल्लाह हुज्जाज किराम की खिदमत कर रहे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आजकल सुना है कि हाजी जब एयरपोर्ट पे जाते हैं वो सोचते हैं कि यार पहुंचने के साथ हमें जो है ना बस डायरेक्ट कमरा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, एयरपोर्ट पे बस 5 मिनट का काम है लोग कहते हैं, तो क्या है ये सिलसिला कुछ? देखिए, जब हम लोग जाया करते थे तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं, और अब भी मुश्किलात तो होती हैं क्योंकि एक सफ़र है ना। सही बात और है। हाजी को जाने से पहले यहाँ पर अपने मुल्क में है ना उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कि वहाँ ऐसा नहीं है कि जैसा हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और आसानियों के साथ रह रहे हैं तो वहाँ पर पहुँचते हैं हमारे लिए वो आसानियाँ मुकर्रर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी सारी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। यह है कि हाजी को यहाँ तैयारी करनी चाहिए। ख़ासकर बाद इससे मामला होते हैं कि हाजी जो है ना वो वहाँ के जो होटल के मामला हैं या वहाँ के होटल के कमरे में जो वॉशरूम में बाथरूम में उसको इस्तेमाल करना, ये सारे मामला तो समझ जाए हाँ, पाकिस्तानी एहराम स्टाइल होगा। एहराम के मामलात वगैरह जो है जी, सारे अब वो सही कह रहे एहराम पहन के चला तो जाता है। अब हमारे यहाँ तो एक नॉर्मल सा मतलब एक हमारा जो वॉशरूम है वो WC होता है इस तरह का, वहाँ थोड़ा इंग्लिश स्टाइल होता है, तो बाद हाजी को इस्तेमाल करने नहीं आता। तो उसे चाहिए कि वो यहाँ पर उसकी तैयारी करे, सही बात है। और इस तरह से है कि वो जब वो एहराम पहन लेता है और मक्का या जद्दा पहुँचता है तो ज़ाहिर उसे जब तक उम्रा करना है रास्ते में उसे अपनी हाजा से फारिग भी होना मामला है, तो पहले से समझ के जाए, क्योंकि जब वो यहाँ से हाजी जैसे ही पहुँचता है, अब ये एयरपोर्ट पर उसे वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, और ऐसा जैसे ही ही है। अंदर दाखिल होता है इंग्लिश स्टाइल है, तो वैसे ही वहाँ उधर टेंशन में आया था कि अब मैं क्या करूँ, ऐसा ही है, मैंने बिल्कुल ऐसा एहराम ही भी है। बांधा हुआ, ऐसे भी बचाना है, इसमें मैं बैठूंगा कैसे, ये सारे मामला। तो वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाए, सही है, बिल्कुल ये सही सारा। बात है। ये अब जैसे कि अल्लाह भला करे आपका, कि आपने माशाल्लाह से जो कहा कि आपने अच्छे खासे हज उम्रे किए हैं, तो लास्ट हज आपने कब किया है? हाँ, 2000 गालिबन 16 का सन था 16 का जब सन मैंने था। हज किया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और उस वैसे उस वक्त के हज में तो मतलब ये कि हाजी जब यहाँ से जाता था तो काफ़ी एयरपोर्ट पे मसाइल होते थे कि एयरपोर्ट पे उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। हम्म। फिर बसों के मसाइल कि सही हाजियों है। को पहले एक पोर्शन में बिठा दिया जाता था एक शेड के नीचे, और वो कभी 6 घंटे 8 घंटे, बल्कि बाद हाजी तो पूरा पूरा दिन ही बैठे रहते थे, बसें नहीं आती थी। ऐसा ही तो है। अब तो सुनने में आ रहा है कि नहीं, अब काफ़ी तो आसानी हो गई। काफी बता रहे थे लोग कि काफी ज्यादा जो है ना आसाइशें हो गई हैं वहां जी पर, जी बड़े बिल्कुल। आराम से हो गए और मामलात। तो बड़ी आसानी से मतलब अब तो हाँ, सामान भी नहीं उठा रहा है, ये सुना ये कि होटल तक पहुंच जाता है सामान। सही है, तो बेहतरीन हो गया। आसानियाँ आ गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाजी बेफिक्र हो जाए, जो सही बात शरई है, मसाले ना वो लाजमी समझ कर जाए। बिल्कुल सही है। ये जो एक चीज़ है कि मिना में जब जाते हैं, मिना के दिन जब शुरू होते हैं, तो उसमें क्या क्या सामान होता है आपकी नज़र में, क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए देखिए, उनको? मीना अरफात मुजदलिफा के तकरीबन 5 दिन होते हैं ना, हम्म। तो बाद लोग है ना अपने साथ बहुत ज़्यादा लोड उठा लेते हैं।
सही बात है। और हमने भी देखा था जब हम हज पर थे तो बाद लोगों ने इतना लोड उठाया था कि फिर वो उनसे दीगर अरकान नहीं हो पा रहे थे, थक गए थे, वो उठा नहीं पा रहे थे अपने बैग। तो आदमी ना अपने आप को जितना हल्का रखेगा, सही है। एक छोटा सा बैग वो पहन ले, पानी की ज़रूरत के लिए एक बोतल रख ले और कुछ मामला, क्योंकि मीना अरफात में भी खाने पीने का सामान, ये तमाम चीज़ें मौजूद मिल होती है रही होती ज़्यादातर। हैं। तो आदमी अपने साथ जितना अपने आप को हल्का रखेगा ना, इतना बेस्ट रहेगा। सही है, बिल्कुल सही है। आज ही कुछ दिनों पहले मैं पोस्ट देख रहा था, सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से लगी हुई थी कि आपको जो है वो अटैची बैग अलाउ नहीं है। जब आप अजीज़िया या मक्का से मिना की तरफ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हैंड कैरी लेनी पड़ेगी, यानी कि जो हैंग करने वाला बैग है वो लेना अलाउ है। तो ये बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ था अपनी पोस्ट पे। आप ये होना चाहिए। अटैची केस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे। ऐसे ही वो है। हैंड कैरी लेगा बड़ी वाली चलने वाली, तो वो परेशानी में रहेगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसे है। बेस्ट ये है कि वो अपने कंधे पे बिनने वाला बैग ले ले और उसमें ज़रूरत की चीज़ें रख ले, कुछ दवाएं जो है वो रख ले, पानी की बोतलें रख ली, कुछ खाने पीने का सामान रख लिया। खुद को जितना हल्का फुल्का रहेगा इतना बेस्ट वो हर चीज़ हर काम जो है कर सकेगा। सही बात है। अमीन भाई, माशाल्लाह से आपने इतने सारे हज उम्रे किए, तो कोई एक खास वाक़या तो सुना है हमें, क्या था अरे आपका? मस्त, अब मैं आपको क्या सुनाऊँ, इतने मामलात हो जाते हैं हज में, और ऐसे ऐसे मामलात होते हैं कि बस कभी हंसी आ रही होती है, कभी रोना आ रहा होता है। अल्लाह अकबर। और यह है कि एक बार हमने हज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ऐसा हज था कि अपने पीरो मुर्शिद के साथ किया था। माशाल्लाह। और ज़ाहिर है हज के मामलात में बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा आजमाइश आ जाती है। तो उस वक्त हमारे साथ जो आजमाइश आई थी वो थी बारिश। अल्लाह अल्लाह। मीना के मैदान में जो हमारा खेमा था उस वक्त, उसके साथ पहाड़ था। सही। और ऐसी बारिश थी कि उस पहाड़ से जो है ना वो छोटे बड़े पत्थर जो है वो लुढ़क कर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। और इंतहाई तेज़ तरीन खौफनाक बारिश जिसको कहें वो थी। और हमारा एक बड़ा ग्रुप था, उसमें लेडीज़ का भी एक खेमा बहुत बड़ा था। तो ऐसी आजमाइश थी कि उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब ने मदद फरमाई, पीरो माशाल्लाह मुर्शिद ने काफ़ी वज़ाइफ पढ़ाए। माशाल्लाह। तो ऐसा आलम हो गया था कि लेडीज़ रोने लग गई थी, अपनी ज़िंदगियों से ना वो हो गई थी कि अल्लाह अब हम गए मीना के मैदान में। तो अल्लाह। वो एक बड़ा आजमाइश वाला मामला था, लेकिन खैर हो गई और कोई ऐसा नुकसान वाला मामला ना हुआ। सच्ची तो बात है। हज असल में हज है ही ऐसा काम के ऐसा नाम है कि आजमाइश है। सही है। बंदा यहाँ से चला जाता है, वो समझता है बट अब तो आसानी है, लेकिन फिर भी मीना अरफा मुजदलिफा में उसे खेमों में रहना है, बारिश का मौसम भी आ सकता है, तेज़ धूप भी हो सकती है, हर मामला हो सकता है ना। वहाँ की सही है। गवर्नमेंट ने तो बड़े मामला अच्छे कर दिए हैं कि वो फुहारे भी चल रहे हैं, पानी भी उड़ रहा है लोगों पे, लोग नहा भी रहे हैं, एहराम और उतार लोग उतार अपनी के बोतों आजकल तो से भी ऐसा लोगों देखा पे पानी उड़ा रहे है। हैं। हाँ। तो बड़े मामला हो रहा होता है। वो आजकल वो मैंने देखा है हज के मामलत में नया मैं देखूँ, शैतान पे आजकल जो है भी चला रहे हैं लोग, अरे आजकल पता नहीं हजरत क्या क्या कुछ चला रहे हैं। ऐसे ऐसे मामला होते हैं कि लोग जो मतलब समझते हैं ना कि बस शैतान को मार ही देना है। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अंदर उतर जाते हैं उस बाउंड्री में भी, सही और है। उसको ठोसे मुके मार रहे, मगर ऐसे छुरियाँ लोगों को मार रहे ट्रेनिंग हैं। नहीं देते ये लोग जिसके थ्रू जाते यही हैं, ये मसला क्या है मामला कि है। ट्रेनिंग नहीं होती ना। सही बात अब है। वो आप देखें वहाँ पे बाद मामला जैसे लोग कर रहे हो, जैसे मस्खरा बन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा लगता इसके है। लिए मतलब होना ही चाहिए कि यहाँ पर बाकायदा एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ये हज का मामला है, ऐसा ही है। और इसमें जो है ना थोड़ा संजीदा रहें और सही अपने है। आप को थोड़ा ऐसा रखें कि आप सारे मामला को जानते हैं। कोई ऐसा काम ना करें कि लोगों के लिए मतलब मस्खरा बन जाए, हंसी मजाक हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी देखिए ना, सोचिए ना आप, ट्रिप गाइड जो है माशाल्लाह से जब उम्रे की ओरिएंटेशन इतनी ज़बरदस्त करवाता है जी जी बिल्कुल। कि वहाँ पे जो हाजी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब पहले से सीख के जाते हैं। तो ये सिर्फ ये सोचे कि जब इंशाल्लाह अगले साल से हम हज का प्रोग्राम कर रहे इंशाल्लाह हैं ताला तो फिर हज की ट्रेनिंग किस तरीके से नहीं होगी अच्छा होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला फुल ट्रेनिंग होगी। क्योंकि इंशाल्लाह जिस तरह हम उम्रा करवा रहे हैं अभी ऐसे ही और है। लोगों को बता दें कि आपने ये चीज़ें करनी, ये चीज़ें नहीं करनी, तो जाहिर है जब हज का प्रोग्राम होगा तो उसमें और ज़्यादा लोगों को मसाइल के साथ बताएंगे कि भाई आपने जाके क्या ऐसा करना। ही है, ऐसा ही तो है। इंशाल्लाह ताला जो हमारा हज ही जाएगा तो वो जब हज करके वापस आएगा तो महसूस करेगा कि मैंने एक ऐसा हज किया है जो हज मकबूल है ऐसे ही, इंशाल्लाह सही ताला। बात है। अभी मैं आपको रुकूँ, थोड़ा सा याद आ गया मुझे एक वाक़या कि शव्वाल में अभी हम उम्रे पे जब गए थे एग्रीमेंट करने के लिए, जी जी तो वहाँ पे मैंने देखा था अपना एक हाजी मिला था मुझे, एक ट्रेवल वाले गई था, करीब में ही है वो। तो उसने बताया कि भाई मैं तो यहाँ बगैर एहराम के आया हूँ उम्रा करने के लिए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई एहराम कहाँ है आपका? करीब में यानी कि समझो कि गुजर रहा था, जान पहचान भी थी, वो पता चला कि हाँ ट्रैवल से किया। तो मैंने कहा एहराम कहाँ है आपका भाई, उम्रा करने आए हो? तो बोला यार वो मैं जिद्दा से डायरेक्ट आ गया बगैर एहराम के, अभी अभी गाड़ी रखी है, आराम से जो है ना एहराम पहनूंगा मैं। मैंने कहा यार ये बात कैसे हो सकता है आपका कि ये तरीक़ेकार। यही मामला हैं हमारे यहाँ से भी जो लोग बाद लोग जाते हैं ना, अब वो ट्रेनिंग सेशन नहीं हो रहा, उनको मालूमात नहीं दी जाती,
और बेचारे बाद लोग गाँव गोट के यहाँ के भी लोग होते हैं, ऐसे यहाँ ही के भी शहर के लोग भी बात ना समझ होते हैं। सही है, तो वो जद्दा एयरपोर्ट उतरते हैं, उन्होंने अपने कपड़े पहने हुए होते हैं, बिल्कुल उन्हें ऐसे मालूम नहीं था कि बीच में मीकात आ गया, हमें वहाँ नियत करनी थी, अब हमें दम लाजिम हो बिल्कुल गया। ऐसा ही, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, मामला दिखाना भी, समझाना भी लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो ट्रिप गाइड है ये तो अपने मामला बहुत अच्छी तरह से समझाती है बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह, बताती भी है, सहूलत के साथ बताती है ऐसा ही है, कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ नियत करनी है, कहाँ आप एहराम की पाबंदी आप पर लागू हो जाएंगी, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक तरह से लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं जिस सफ़र पे निकला हूँ, ज़िंदगी की बात चीज़ें मुझ पर इस सफ़र में एहराम की हालत में हराम हो चुकी है। सही बात है। और यहाँ पे ये भी है कि वो लोग वहाँ से मैसेज चलाए थे कि मैं आप उम्रा करने वालों, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर देना आप हाँ, लोग, ये मेरा, मैसेज भी, और आप लोगों ने कॉमेडी भी चलाया है, मेरा कोई उधार है तो वो भी माफ़ कर देना आप हाँ, ये आजकल। अब लोगों ने बाज़ दफ़ा लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि मस्खरापन के साथ वो मैसेज बना रहे होते हैं कि हज पे हाँ, जा रहे हो तो ये वो अजीब, मतलब एक मजाक बना रहे हैं। वो इस मामले को ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ी संजीदगी के साथ वो देखना चाहिए कि इतनी बड़ी इबादत का अल्लाह ताला ने हमें जब रुतबा अता किया है और ये इज़्ज़त दिया है, सही है, तो फिर इसको हम जो है ना वो बाकायदा मामलात को समझते हुए करें और इस तरह से जाएं कि हमें मालूम हो कि आगे हमें करना क्या है, हाँ, ये मालूमात के साथ। और ये अच्छा भी हो गया कि इस वक्त जो सऊदी गवर्नमेंट ने भी एक अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने मताफ के अंदर कैमरा बंद कर दिया है, जी जी, ये तो बहुत वरना अच्छी तो बात है। बस अल्लाह का शुक्र है आप कि खुद देख रहे गुनाहों होंगे। से बहुत सारे लोग बच जाएंगे इस चीज़ से, हाँ क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल। पहले जिस तरह के लोग करते थे हरकतें कि वो काबा पे हाथ लगा रहे हैं, किस तरीके से करें, भाई एक सही यादगार है आपकी अपनी, आपके अपना है, मगर थोड़ा सा एहतराम भी लाजिम है उस लेकिन चीज़ इसमें का। आपने ये चीज़ देखी होगी, खासकर जब मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी हो रही होती है, तो आपने भी महसूस किया होगा, इतनी दफ़ा आप भी गए, मैं भी गया, हाँ, कि एक हाथ में लोगों के चप्पल है, एक ये हाथ में ला हौला मोबाइल वला है। कुव्वता इल्ला अब बिल्लाह, वो उसने चप्पल भी ऊपर उठाया हुआ है, मोबाइल भी ऊपर उठाया हुआ है, ये बहुत वो गलत घर मामला वालों है, को देख रहा है, बहुत एक गलत अजीब मामला सा है। मामला है। उठाना अलग बात है, मैं आपको हाँ बताऊं कि इस तरीके से रखते हैं कि जब वो सलाम करते हैं तो वो फिर गलत डायरेक्शन हाँ, से हो यही है। जाती है। तो आप बहुत अदब का मकाम है ये सारी चीज़ें, लोगों बहुत को ज़रूरी है, समझना असल में चाहिए। यही मसला समझाने का होता है कि भाई आप चप्पल ना लेके जाएं। हम्म, हमारे यहाँ ट्रिप गाइड की जो हमारी ओरिएंटेशन होती है, जो हम उसमें हम उम्र के बारे बाकायदा में, बताते हैं लोगों को। हाँ, कि आप चप्पल ना ले जाएं, आप दूसरी चीज़ें ले जाएं, सही बात आसानी है, से आपके पास सेफ भी रहेंगी और बिल्कुल आप ऐसा ही है, अदब के साथ और पूरी खुशू व खुदू के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिरी भी देंगे, ऐसा काबतुल्लाह ही को है, चूमेंगे, ये सारे ऐसा ही मामला। है, तो ये होना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। आजकल हम भी देख रहे हैं लोगों को, और इस वक्त भी जो शुरू हो गई है मदीने शरीफ की वीडियोस आना, जो पाकिस्तानी और दूसरी कौम पहुंची हुई, इससे मसला हमारा नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसकी जो है ना ज़रूरत होनी चाहिए नॉलेज की, कि हाँ यार ये करना है, जी जी, इस बिल्कुल। तरफ हमें दिशा है कि ये दो चीज़ें जो है, खाने काबा और मदीना शरीफ जो है, ये अदब का मकाम है, अदब एहतराम लाजिम है इन चीज़ों का। अब एक बंदे को पहले से मालूम होगा ना कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उस मकाम की वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है, यहाँ पर आने के बाद मुझे जो है ना क्या कुछ मिलना है। ऐसा ही है, ऐसा थोड़ी है कि आप गए, आपने अपने सारा मामला कर लिए बगैर सोचे समझे और फिर आप जो है ना ऐसे आ गए जैसे माँ के पेट से आप अभी पैदा हुए, बेशक ऐसा ही ऐसा है, भी नहीं है। लेकिन ये कि आप जब मामलात को सोच सही कह रहे समझ हैं, कर अच्छी तरह से करेंगे तो आपको वो सवाब भी मिलेगा जो बिल्कुल हदीसों ऐसे में ही साबित सही है। है। मैं अमीन भाई आपको एक और गुड न्यूज़ दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ट्रिप गाइड का जो उम्रा एग्रीमेंट था वो कंफर्म हो चुका है। माशाल्लाह बाकायदा माशाल्लाह, पिछले साल जो हमारा नया शुरू हुआ था सिलसिला, वो इस बार पूरा तरीके से अच्छे तरीके से रिन्यू हो चुका है और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आईडी एक्टिवेट हो गई है। वो यकीन माने, हमने जो ये न्यूज़ अपने पेज पे लगाई, अपने दोस्तों को शेयर की, तो इतने ज़्यादा लोग खुश हुए हैं, क्योंकि बेसिकली खुशी की बात है कि ट्रिप गाइड से माशाल्लाह से जो जून जुलाई के जो पैकेजेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 75% तक जो है वो पूरे हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और जिन्होंने परचेज़ किया था उन्होंने भी जो है ना कमेंट डालना शुरू कर दिए कि भाई माशाल्लाह बहुत मुबारक, क्योंकि उनको पता है कि यार ट्रिप गाइड पे उन्होंने ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, तो वो इंशाल्लाह हमाशा इनका सेटिस्फाइड ही रहेगा, इंशाल्लाह पूरा ही करेंगे आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक और चीज़ भी आपको मैं डिस्कस करते हुए बताऊं कमीन भाई, कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मार्केट का, एक इंडस्ट्री का जो चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि हज पे भी बहुत सारे लोग कम गए होंगे, क्या बोलते हैं आप? ऐसा लग रहा है क्योंकि थोड़ा तो उसमें मंदी आई हुई है लोगों में, फिर बिलखुसूस आप समझ लें कि थोड़ा बजट का भी मामला होते हैं लोगों के, तो हिसाब से भी कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का बजट भी काफ़ी ऊपर गया हुआ है सही पैकेज, है, ऐसा ही है, और प्राइवेट आपको पता है कि सब वो मुख्तलिफ रंग बिरंगी पैकेजेस हैं, तो कहीं ना ऐसे ही है, कहीं बिल्कुल बेचारा ऐसे। आदमी परेशान हो जाता है कि मैं कैसे जाऊँ। तो ये मामला भी चल रहे हैं। और आपने एक बात कही ना, उम्रा जो हमारा एग्रीमेंट हो गया और सारे मामला, तो जब हम आप लोग वहाँ पहुँचे थे तो मैं भी वहीं मौजूद था, तो मैंने देखा था जी जी, माशाल्लाह, कि जब हम जिनसे हमारा एग्रीमेंट है उस कंपनी के पास गए तो बड़ा खुश हुआ था। ऐसा ही है, इस बात पे खुश हुआ था कि हम ग्रीन चैनल पर हैं ये और बिल्कुल, हमने ना पूरे कानून को फॉलो किया है। ये सही है, बिल्कुल और ऐसा ही इतने है, फौरन कोई चीज़ लिए बगैर हमसे एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है, बोला आप तो ओके है, ओके, और उसी वक्त हमसे एग्रीमेंट कर ऐसे लिया। ही है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही खुशी हुई थी कि हम कानून फॉलो कर रहे हैं,
हाजी की अच्छी खिदमत करे तो इसका सिला हमें मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और चीज़ बताऊं कि दूसरे शिरका भी अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ना वो हमसे जी जी रब्ता बिल्कुल कर रहे हैं कि भाई हमसे भी आप जो है ना एग्रीमेंट करें। माशाल्लाह, ये मतलब जाहिर है हमारी एक सर्विस है, हमारा एक कानून को फॉलो करना है, तो जाहिर है दूसरे लोग भी देख रहे हैं कि यार ऐसे ये ही ग्रीन चैनल पर है और ऐसे इनकी ही सर्विस भी अच्छी, और ये गैर कानूनी मामला नहीं करते, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर हर कोई चाहेगा कि यार ये ऐसे अच्छे ही लोग हैं तो ये हमारे साथ भी काम करे, वर्क अच्छी करे। बात है। अमीन भाई, ये आप क्या समझते हैं कि यार आज ये जो एग्रीमेंट वगैरह है जो चल रहा है अमेरिका एग्रीमेंट, ये कोई आसान बात है? नहीं नहीं, बहुत ये लोग इसको ये समझ रहे हैं कि बहुत आसान बात है और हम बस जाएंगे और जो ये मांगेगा हम दे देंगे और इसको हमारा उससे एग्रीमेंट हो जाएगा। हाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो एग्रीमेंट भी हो रहे थे तो लोग बहुत तफ्तीश कर रहे थे, ऐसे ही है। और ऐसा नहीं है, जो ट्रेवल एजेंट होता है, ट्रस्टेड ट्रेवल एजेंट, वो सारे मामला अच्छे तरीके से करता है। मुफा के मामला थे, दूसरे मामला थे, मिनिस्ट्री के मामला थे, यहाँ हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुतमिन करना है, सऊदी गवर्नमेंट को मुतमिन ऐसे करना ही है, शिरके को मुतमिन करना है, तो ये सारे मामला तो बड़ी मुश्किल होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन बंदे की अपनी एक कारकर्दगी अच्छी हो, कानूनी तौर पर वो बिल्कुल हर चीज़ फॉलो कर रहा हो, तो उसके लिए भी होता थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन आसान ये हो जाए कि सामने वाला समझता है कि ये हर चीज़ को फॉलो करता है, हमारे कानून के मुताबिक चलता है, हमारी हिदायत के मुताबिक चलता है, तो ये माना हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए, कराची में देखा जाए, तो एग्रीमेंट तो अपनी जगह है, जिनके पास टेबल का लाइसेंस नहीं है वो भी सारे रंग बिरंगे एजेंट निकले हुए हैं। हाँ ये तो मार्केट में देखा हुआ है। हाँ, वो सस्ते ऐसा ही सस्ते है। पैकेज बेच देते हैं, और आपने देखा हाँ होगा मेरे पास भी लोग आए थे कि यार हमने हमारे ये पैसे ले गया, हमारे वो पैसे ले गया, ऐसे ही तो बहुत ये चल रहा लोग है। भी ठगू लोग भी बहुत बैठे हुए हैं, ऐसे ही पिछले चोर सीजन में उचक तो के। बहुत सारे केसेस हमारे पास आए थे कि यार हाँ ये फला एजेंसी में हमने पैसे दिए थे और हाँ, लेके जो है ना वो भाग और गए। गरीब लोगों के 20-20 लाख रुपए लेके चले ऐसा जाते ही हैं। है। ऐसा ही तो है। ये मामला भी है, तो लोग जो इस फरीजे पे जाना चाहते हैं या जो प्लानिंग करते हैं, वो ये ना देखें कि यार ये इतना सस्ता पैकेज दे रहा है, आप इतना महंगा दे रहे हो, ये तो इतने में दे रहा है, आप इतने में दे रहे हो, बाज पॉसिबल ही दफा। नहीं ना। आप देखें ना, आप ये सस्ता पैकेज जो मार्केट में आजकल चल रहा है, एक जी लाख नब्बे 1,95 की कहानियां चला रहे हैं। अब एयरलाइन का टिकट ही है, वो कम से कम टिकट भी हम देखें तो एक 30 एक 35 का टिकट है, 45,000 का वीजा, तो एक 25 एक 85 एक 80 तो यही बन जाते हैं। हाँ, ये फिर लोगों क्या को 10,000 देखना चाहिए, क्या होगा वहां पर? और ये लोगों को देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए कि बंदा के बाद पूरा एग्रीमेंट है, कंपनियों से हाँ वो रजिस्टर्ड है, सऊदी कंपनी ये में आप रजिस्टर्ड लाजमी है। चेक कीजिएगा। आपकी बार जो है ना, हाँ भले ट्रिप गाइड को प्रायोरिटी टॉप पे रखें, और अगर कहीं से पैकेज चेक भी करने हैं तो लाजमी चेक कीजिएगा वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो। सऊदी वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, सऊदी गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी, और बाकायदा वीजे पे उसका नाम आता हो, जिसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि ये लाजमी चेक कीजिएगा। क्योंकि वहां पे जाएंगे ना तो आपको ये सर्विस उसी वक्त मिलेंगी जब आप जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसके थ्रू आएंगे। अगर आप किसी के थ्रू भी चले जाएंगे तो आपको जो है ना सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी इस तरीके से। हाँ, यही ये मामला है ना। वहाँ पर भी कंपनियां देख रही होती है ना कि हमारा रजिस्टर्ड बंदा है, हाँ इसके हाजी आए हुए हैं, इसके उम्रा करने वाले लोग आए हुए हैं, तो उस हिसाब से वो सर्विस भी अच्छी दे रहे होते ऐसा हैं। ही है, बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियोस जो है देखने के लिए, जिसमें हम आपको ट्रैवल की अपडेट्स देंगे, मजीद सारी डिटेल बताएंगे, एक्सपीरियंसेस बताएंगे, और जो हमारे साथ गेस्ट आएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज देंगे। तो देखने के लिए काइंडली लाजमी लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ ट्रिप गाइड के पेज को फॉलो लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।